हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप और सेबी की कल जो मीटिंग थी उसमें माधवीपुरी बूथ जो सेबी की अध्यक्ष है वो नहीं आ पाई। और अब जो है राहुल गांधी ने जो है निशाना साधा है। अब इनकी कमी थी। हेडलाइन को देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा कि माधवीपुरी बूथ को पीएसी के प्रति जवाबदेह होने से बचाने के मंसूबे के पीछे कौन, क्वेश्चन मार्क है ये, मतलब कि इन्होंने ये सवाल पूछा है। और देखिए, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि सबसे पहली अगर बात देखें समझने लायक कि ये अगर देखें माधवीपुरी बूथ अगर कल पीएससी के समक्ष अगर हाजिर हो जाती तो अच्छा रह सकता था। भले ही कुछ ना कुछ अगर सवाल के जवाब दे देते तो अच्छा रह सकता था कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो जो है कल वो हाजिर जो है नहीं हो पाई निजी कारणों की वजह से, लेकिन आगे उसकी तारीख जो है आ सकती है। अगर वो तारीख अगर आती है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। मामला क्या है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। उससे पहले आज अदानी ग्रुप के शेयरों की अगर बात करें तो लगभग सभी के अंदर जो है गिरावट है। लेकिन आज की जो गिरावट है ये मार्केट की वजह से भी है। खास करके निफ्टी के अंदर तो गिरावट है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो एक अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट है। इसी वजह से इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। और अब एक चीज़ यहाँ पर पॉजिटिवली ले सकते हैं कि भले ही कोई ऊपर की लेवल के ऊपर फंसे हुए हैं किसी भी शेयर्स के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में जिनको खरीदना है, शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो भी स्टॉप लॉस लेकर, तो उनको एक खरीदने का अच्छा मौका मिल सकता है। और ये भी न भूलें कि शॉर्ट टर्म में भी अगर 5 से 10% के रिटर्न मिलते हैं तो वो कम नहीं होते। कई बार मैंने कहा है कि छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी एक जो है अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है, वो भी स्टॉप लॉस लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें, अगर किसी को शॉर्ट टर्म में सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये जो है इन्वेस्ट करके 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये का मुनाफा मिलता है, तो इस तरीके से पूरे साल की अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने 500 गुना 20 बार अगर किसी ने जो है इस तरीके से अगर ट्रेड लिया तो भी जो है अच्छा खासा 10,000 रुपये का मुनाफा हो सकता है। 1000 रुपये अगर मिले तो 20,000 रुपये का मुनाफा हो सकता है। 25-30 इस तरीके से ट्रेड अगर लेते हैं तो आराम से 25-30 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिल सकता है। छोटे छोटे ट्रेड लेकर हम बात कर रहे हैं। और ये बात समझने लायक है कि बूंद बूंद से जो है समुंदर बनता है। बाकी जो लॉन्ग टर्म निवेशक है चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। जब बाज़ार जो है संभलता है, उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर बढ़त आती है तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अदानी टोटल केस की बात करें तो गिरावट, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर गिरावट, कई जो है शेयर वो ओवरसोल्ड हो सकते हैं। इन सभी के ऊपर अब आज शाम को और इस वीकेंड को हम जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। आराम से कल और परसों जो है वीकेंड के ऊपर हम चर्चा करेंगे टेक्निकल चार्ट के ऊपर। एक तो ये 6 स्टॉक और ये बाकी के जो है ये 5 स्टॉक। सांगी इंडस्ट्री भी देखें तो 80 रुपये से नीचे आ गया है। ये भी अदानी ग्रुप का हिस्सा है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। और यहाँ पर हम देखते हैं आगे कि पूरी रिपोर्ट है क्या। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बूथ द्वारा संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पीएससी के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थता जताने के बाद बृहस्पतिवार को जो है सवाल किया, मतलब कि कल के दिन आई थिंक यहाँ पर वो बात हो रही है कि सवाल किया कि आखिर उन्हें पीएससी के प्रति जवाबदेह होने से बचाने के मंसूबे के पीछे कौन है, ये उन्होंने सवाल पूछा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार अपने कारनामों को सेबी प्रमुख को ढाल बनाकर छिपा नहीं सकती। अब सीधा सीधा इन देखिए, ये मतलब कि ये उनके सवाल है, उनकी ये प्रतिक्रिया है सब। और केसी वेणुगोपाल ने की थी बैठक स्थगित और राहुल गांधी ने किया पोस्ट। आगे देखते हैं। माधवीपुरी बूथ के बृहस्पतिवार यानी कि कल की अगर देखें, कल को जो है संसद की लोकसभा समिति पीएससी के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थता जताने के कारण समिति के प्रमुख केसी वेणुगोपाल ने इसकी बैठक स्थगित कर दी और भारतीय जनता पार्टी ने वेणुगोपाल पर एक तरफा तरीके से निर्णय लेने और असंसदीय आचरण करने का आरोप लगाते हुए लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की थी कि राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट भी किया कि माधवीपुरी बूथ संसद की लोक लेखा समिति पीएससी के समक्ष सवालों का जवाब देने में क्यों अनिच्छुक है। और आगे देखें कि राहुल गांधी ने कहा
कि माधवीपुरी बूच को जवाबदेह से बचाने के मंसूबे के पीछे कौन है। नीचे आप अपना भी कमेंट ज़रूर करें, आपकी राय क्या है इसके पीछे। आगे देखते हैं कि राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि माधवीपुरी बूच को पीएससी के प्रति जवाबदेह होने से बचाने के मंसूबे के पीछे कौन है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद की पीएससी को संवैधानिक अधिकार है कि वो किसी भी सरकारी जांच के विषय में किसी भी अधिकारी को तलब कर सकती है। सेबी की स्वायत्तता को सुरक्षित रखने के लिए, संस्थान की निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए और संसद में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सेबी प्रमुख को पीएससी के समक्ष जवाब देने ही होंगे और मोदी सरकार अपने कारनामों को सेबी प्रमुख को ढाल बनाकर छिपा नहीं सकती। आखिरकार करोड़ों छोटे मध्यम लोगों के निवेश का सवाल है। अब यहाँ पर देखें मोदी सरकार का इसके अंदर नाम कैसे आया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर ये उनके विचार है। अब आगे देखते हैं। केसी वेणुगोपाल ने मीडिया के सामने कही ये बात कि केसी वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा कि समिति की पहली बैठक में हमने फैसला किया था कि पहले विषय के रूप में हमारी नियामक संस्थाओं की समीक्षा की जाए। इसलिए हमने आज सेबी की प्रमुख को इस संस्था की समीक्षा के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा कि सबसे पहले समिति के समक्ष पेश होने से सेबी प्रमुख के लिए छूट की मांग की गई, जिससे हमने इनकार कर दिया और इसके बाद उन्होंने पुष्टि भी की थी। उन्होंने फिर कहा था कि वह समिति के समक्ष पेश होगी। पहले उन्होंने इनकार किया, फिर उन्होंने कहा कि वो समिति के समक्ष जो है पेश होगी, वो आएगी। और आज यानी कि कल के दिन इन्होंने ये कहा था कि सुबह 9:30 बजे सेबी प्रमुख और इसके अन्य सदस्यों की ओर से सूचित किया गया कि निजी कारणों से वह दिल्ली यात्रा नहीं कर सकती। तो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। सो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है कि आगे भी जो है ये मामला और भी मतलब कि आगे बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी दिख रही है और आगे की तारीख आ सकती है जल्द ही। तो उसके अगर वो तारीख आती है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर जो है ये कल के दिन अगर पीएससी के समक्ष अगर प्रस्तुत होती, जवाब दे देती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन वो निजी कारणों की वजह से नहीं आ पाई। तो खैर फिलहाल अब ये मतलब कि बात की बात है अभी। लेकिन अदानी ग्रुप के शेयरों की अगर बात करें तो उसके अंदर भी अगर कुछ एक मतलब कि फाइनल कुछ डिसीजन आ जाए तो अच्छा रह सकता है। मतलब कि आज के दिन की जो गिरावट है उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो शाम को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कई शेयर्स जो है अपने सपोर्ट के आसपास जो है पहुंचे हैं, ऐसा लग रहा है। या ओवरसोल्ड की जोन के आसपास भी पहुंचे होंगे, क्योंकि कई ज़्यादा जो है इसके अंदर गिरावट कई शेयरों के अंदर आ चुकी है। बाजार के अंदर भी गिरावट आई है, तो उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। शाम को जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपके इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।